अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। ठीक है, इससे पहले मैंने पढ़ा रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स टू टाइप की होती है। एक होती है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरी होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है रेजिस्टर्स कनेक्टेड एंड टू एंड, मतलब सिर्फ एक ही वायर से कनेक्ट होते हैं, एक ही सिंगल वायर से। जैसे ये कोई वायर है, इसी में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगेगा, फिर उसी में दूसरा रेजिस्टर लग जाएगा, फिर यहाँ पर तीसरा रेजिस्टर लग जाएगा। ठीक है, ये सब सिंगल वायर से कनेक्ट होने चाहिए, सिंगल वायर से ऐसे कनेक्ट है। ये सब ये हो जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने एक जोड़ लिया, ये एक रजिस्टर, दूसरा ये रजिस्टर, ठीक है, तीसरा रजिस्टर ये हो गया। और मैंने अगर यहाँ से दूसरा वायर लगाकर यहाँ दूसरा रजिस्टर जोड़ दिया, ये हो जाएगा पैरेलल, ये पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल में आ गया। ठीक है, तो इसको हम सीरीज़ नहीं मानेंगे, ये हो जाएगा सीरीज़। ठीक है, जैसे ये रजिस्टर आए, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सब सीरीज़ में है क्योंकि सिंगल वायर से है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने ये दूसरा जोड़ा तो ये हो जाएगा, ये कट का इसलिए निशान बना क्योंकि ये पैरेलल में आ गया, ये सीरीज़ में नहीं, ये सीरीज़, ये सीरीज़, ये सीरीज़। और मैंने ये सर्किट बनाया। ठीक है, ये मैंने एक सर्किट बनाया है, यहाँ से ये बैटरी से वी वोल्टेज दिया गया है, वी वोल्टेज दिया गया, वी वोल्टेज दिया गया। यहाँ से एक पहला रेजिस्टेंस मैंने लगाया, ठीक है, यहाँ से दूसरा रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस R1, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तीन रेजिस्टेंस लगाए हैं। ठीक है, तीनों रजिस्टर में इसका रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका R3। ठीक है, अब क्या होगा, करंट क्या होती है, एक सर्किट में अगर सीधा तार गया है, एक ही वायर गया है, ठीक है, तो सिंगल वायर में करंट जो है सेम होती है, करंट सेम होगी, करंट सारे रजिस्टर के थ्रू सेम होगी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज सारे रजिस्टर का अलग अलग होता है, सारे रजिस्टर का वोल्टेज अलग अलग। करंट सीरीज में क्या होती है, करंट सेम होती है, सिंगल वायर में करंट सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट सब में सेम होगी, पर वोल्टेज बढ़ जाएगा। इसमें इसका वोल्टेज, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज भी है, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। पर इसका अगर मैं इसका देखूँ, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग होना है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो यहाँ से यहाँ तक का तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा ना। इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V1 मान लिया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों V के इक्वल होंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, V1 + V2 + V3 = V। ठीक है, ये हो जाएगा वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, ये V1 V2 V3 ये V के बराबर, क्योंकि V वोल्टेज यहाँ से दिया गया है। ठीक है, V वोल्टेज दिया गया तो V = V1 + V2 + V3। और करंट सब में I, इसमें भी I, इसमें भी I, कैपिटल I बना लेते हैं, ये लो कैपिटल I। ठीक है, कैपिटल I बना लिए, कैपिटल स्मॉल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये I हो जाएगा। ठीक है, ये करंट हो जाएगा। रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। ठीक, सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है RS बराबर RS या इक्विवेलेंट कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंट टोटल। ठीक है, और इक्विवेलेंट टोटल कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, RS = R1 + R2 R3, ये होता है फार्मूला, इसको डबल स्टार बना लीजिए। ये होता है RS = R1 + R2 R3, ये सीरीज़ में होगा, फिर सीरीज़ में होगा। और जो इसके बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इन सभी रेजिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए, लार्जेस्ट इज़ लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। इन तीनों रेजिस्टेंस में जो जिसका भी रेजिस्टेंस सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा होना चाहिए RS इन सब में से सबसे बड़ा होगा। ठीक है, सबसे लार्जर होगा, इन सब में से सबसे लार्जर होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि वोल्टेज सबका अलग अलग होता है। वोल्टेज होता है V1 V2, R1 का होता है V1, दूसरे रजिस्टर का होगा V2, तीसरे रजिस्टर में V3। तो वोल्टेज की बात करते हैं तो V1 में वोल्टेज किसका बराबर, V = IR होता है, V = IR होता है ना, तो V1 = IR1 हो जाएगा। ठीक है, V1 = V = IR से V1 पहले में वोल्टेज V1 है, करंट I है, रेजिस्टेंस R1 है, तो V1 = IR1। ठीक है, V2 = IR2 हो जाएगा, V3 = IR3 हो जाएगा। और मैंने पीछे बताया कि V1 + V2 + V3 = V है। इन सभी वोल्टेज का जो वोल्टेज है वो सब मिला के V है। ठीक है, सब मिला के जितना बैटरी से वोल्टेज दिया गया है उस वोल्टेज के बराबर है। तो V1 + V2 + V3 इन तीनों को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दिया तो IR1
प्लस IR2 प्लस IR3 हो जाएगा, ठीक है। तो V1 प्लस V2 V3 कितना है, V के बराबर, तो यहाँ पर मैंने V लिख दिया। IR1 I यहाँ से कॉमन ले लिया, I सब में कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। तो V इज इक्वल टू IR, तो मैंने बताया ही V इज इक्वल टू IR, तो V इज इक्वल टू IRS यहाँ पर लगा दिया, IRS, ठीक है। IRS मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में सबका टोटल, ठीक है। IRS लगा दिया, IRS इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस R3, ये R3 हो जाएगा, ठीक है। आई मैंने कैंसिल कर दिया, ये आई कैंसिल हो गया, तो आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, ठीक। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे एक ये रजिस्टर आया है, ये एक रेजिस्टेंस मैंने एक वायर से लगाया, एक रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है। रेजिस्टेंस एक वायर से नहीं, अलग दूसरे दूसरे तार वायर से अलग अलग एक ही एंड से जुड़े होते हैं। जैसे ये एक वायर आया, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R1 लगा दिया, तो उसके ऊपर इसी दूसरा वायर ला के यहाँ पर R2 लगा दिया, ठीक है। यहाँ तीसरे वायर से ये R3 लगा दिया, ठीक है। ये हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर लगाया, ये R1 हो जाएगा, R2 एक ही, यहाँ से R2 R3, ठीक है। ये सेम वायर में नहीं लगा, उस सीरीज़ में क्या होता है, तो ये ऐसे लगाया था, एक ही वायर में लगा रहता था, ठीक है। ये R1 R2 R3, ये सीरीज़ हो जाएगा, सीरीज़, ये हो जाएगा पैरेलल, ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने सर्किट बनाया, ठीक है, यहाँ पर आई करंट, ऐसे आई करंट जा रही है, ठीक है। सर्किट में जब अब पैरेलल की बात होती है, पैरेलल में रेजिस्टेंस सब में अलग अलग होता है, और उसमें करंट जो है यहाँ से बढ़ जाती है। जब भी वायर चेंज होगा, वायर अगर एक से दूसरे जा रहा है, तो वायर में क्या होता है, करंट चेंज हो जाती है, करंट सब में बढ़ जाती है। जैसे जैसे एक वायर में यहाँ पर मैंने आई करंट दी, और यहाँ से मैंने दूसरा वायर लगा दिया, यहाँ से तीसरा वायर लगा दिया, तो सब में करंट अलग अलग बढ़ जाएगी, ठीक है, ये हो जाता है। तो इसमें करंट बढ़ जाएगी, यहाँ पर I1 करंट चली जाएगी, यहाँ पर I2 करंट चली जाएगी, यहाँ पर R3 करंट, पर जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज सब में सेम रहता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस भी सेम, वोल्टेज हमेशा सब में सेम रहेगा पैरेलल में। और जो करंट होती है, करंट बढ़ जाती है, I1 I2 I3 हो जाती है, ठीक है। पर ये I1 I2 I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये जितना भी करंट यहाँ से आया, आई करंट दी गई है, तो ये आई के इक्वल होता है। यहाँ पर फिर यहाँ से जब निकलेगी, तो यहाँ पर आई करंट हो जाएगी, ये सब जुड़ जाएगा, यहाँ पर आई करंट, फिर यहाँ पर आई करंट हो जाएगी, ठीक है, इक्वल टू आई, ये हो जाता है। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू आई, ठीक है। पर वोल्टेज सब में सेम रहेगा, वोल्टेज यहाँ पर V वोल्टेज दिया गया है, तो V ही रहेगा, सब में V वोल्टेज जाएगा, ठीक है। ये होता है पैरेलल की बात। करंट डिवाइड हो गई, तो टोटल करंट क्या होगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। ये करंट हो गई, ठीक है, करंट हो गई। तो करंट क्या होता है, I बराबर आई इक्वल टू होता है, I इज इक्वल टू होता है V/R, ठीक है। I इज इक्वल टू V/R होता है, यहाँ पर V/R लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो I1 है, I1 वोल्टेज सब में सेम है, तो V/R1 लिख देंगे, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ठीक है, ये लिख देंगे। V तो सब में सेम है, V कैंसिल हो जाएगा सब में, 1/R, ये P लिख दें, RP लिख देंगे, पैरेलल में करना, ठीक है। RP या R इक्विवेलेंट कुछ भी लिख देते हैं। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो जाता है पैरेलल का फार्मूला, ठीक है। जब भी पैरेलल में कनेक्ट होगा, तो इस तरह से ये फार्मूला होगा, ठीक है, ये पैरेलल का फार्मूला हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है, इक्विवेलेंट और टोटल रेजिस्टेंस को टोटल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ, मतलब जो सबसे छोटा इसमें जो होगा, इसमें जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, उससे भी कम उसकी वैल्यू होनी चाहिए, इज लेस देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इन द सर्किट में जो सबसे छोटी वजह से, माना किसी R1 सबसे छोटा है, तो R1 से भी कम वैल्यू आनी चाहिए पैरेलल में, जो
इक्विवेलेंट आरपी जो आएगा ये R1 R2 R3 सब में से सबसे कम आएगा, मतलब इन सबसे कम आएगा, ठीक है। और RS में मतलब जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसमें RS की वैल्यू इन सब में से सबसे बड़ी आएगी, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन।